शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा वयुत्तहिरुहुम तत्हीरा वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि अस्साअ इला यौमिल क़ियामा वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तशरीफ लाए। अलैकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बुज़ुर्गान, नौजवान, अज़ादार, सबकी खिदमत में एहतराम और सलाम। अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस अज़ाए हुसैन के मकसद को समझने और उस मकसद को पूरा करने की ख़ास तौफ़ीक़ दे। मेरी गुफ्तगू का मकसद बुज़ुर्ग हरगिज़ नहीं है। मैं जसारत नहीं कर सकता बुज़ुर्गों की खिदमत में कुछ अर्ज़ करूं। बस जवानों की खिदमत में चंद एक ज़िम्मेदारी के उन्वान से कुछ गुफ्तगू करनी है। चूँकि दामने वक्त में इन अय्याम अज़ा में बहुत फुर्सत नहीं होती, लिहाजा थोड़ा सा अगर वक्त की पाबंदी हम सब करें, हम भी इख्तिताम पे की पाबंदी करें और आप आगाज़ की पाबंदी करें तो एक अच्छा माहौल बनेगा। एक सलवात भेज दें। मेरी गुफ्तगू का उन्वान आशूर से ज़हूर तक। ज़ाहिर सी बात है मौज़ूई से समझ में आ रहा है, एक आगाज़ है और तक एक अंजाम है। तो इस आशूर और ज़हूर में क्या राबता है, क्या कनेक्शन है, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा जवान। क्या कनेक्शन है, क्या राबता है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। और इसी राबते में
अज़ादारी का मकसद, मजलिस इमाम हुसैन का मकसद पोशीदा है। जैसा कि मैंने कल आपकी खदमत में अर्ज़ किया था कि अगर हमसे एक सवाल मैंने आपकी खदमत में पेश किया था कि अगर हमसे पूछा जाए, हमारे जवानों से पूछा जाए, आप ये मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम करते हैं, या ख़ुद अपने आप में एक सवाल उठता है, तन्हाई में बैठते हैं तो बहुत से सवालात हमारे सफ़े वजूद में, सफ़े फ़िक्र पर नमूदार होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक एक उलझन सी, बेचैनी सी रहती है, और जब मुतमईन कुन जवाब मिल जाता है तो इत्मीनान हासिल हो जाता है और फिर काम में दिलचस्पी बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक कोई टारगेट ना हो, काम में दिलचस्पी नहीं होती। तो शायद अज़ादारी में हमें जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, अलबत्ता वैसे तो है उस एतबार से जिस तरह से होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं है, कसरत के एतबार से नहीं, तो जो फरमाइएगा, कसरत के एतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब तवज्जो है। कल अगर 10 मजलिसें हो रही थी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 मजलिसें हो रही हैं। कल 2-4 अज़ाखानों में मजलिसें हो रही थी, आज कई अज़ाखानों में तो अल्हम्दुलिल्लाह कसरत पे तो खूब तवज्जो है, लेकिन कैफियत पे, क्योंकि टारगेट हमें पता नहीं है, असल मकसद पता नहीं है। लिहाजा बस थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू में कल वाली बात में दोहराता हुआ, ताकि जो जवानों के जो कल जवान नहीं थे उनके जहन में दोबारा सवाल हो जाए कि ये अज़ादारी हम क्यों कर रहे हैं, ये फर्शी अज़ाए इमाम हुसैन का मकसद क्या है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद फरमा दें। तो अगर ये सवाल उठाया जाए कि एक रस्म है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा बेबुनियादी जवाब है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें कोई मंतिक नहीं है। और मैंने कल आपकी खदमत में अर्ज़ किया था, रस्म और फैशन बहुत दूर तक नहीं जाते, बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहते। आप ज़माने के साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, न जाने कितनी रस्में आई और ख़त्म हो गई, न जाने कितने फैशन आए और ख़त्म हो गए। लेकिन अगर आज़ादारी अगर रस्म होती तो न जाने कब ख़त्म हो चुकी होती। ये 1400 साल से आज भी सफ़र आज़ादारी का जारी, इसका मतलब ये रस्म नहीं है, क्योंकि रस्म के पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, रस्म के पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, रस्म के पीछे कोई मंतिक, कोई तालीम नहीं होती। जबकि आज़ादारी के पीछे एक लॉजिक है, एक मंतिक है, एक तालीम है। वो क्या है आपकी खदमत में अर्ज़ करूँगा। तो बस ये रस्म नहीं है, ये तो मालूम हो गया। और खुदा की कसम जवानों, मैं आपकी खदमत में अर्ज़ करूँ, आज़ादारी को कभी रस्म के एतबार से ना बनाइएगा, हो रही है चलिए हो लेते हैं, नहीं, आज़ादारी हमारी जिम्मेदारी है। यानी इसको जिम्मेदारी की हैसियत से अंजाम दीजिएगा। चाहे मजलिस पढ़ना हो तो यूँ नहीं कि जो कुछ पढ़ दे, नहीं, जिम्मेदारी है, तैयारी करके आइए। मजलिस ही तो पढ़ना है, मोमिनीन को सवाब ही तो पहुँचाना है, पुरसा ही तो देना है, नहीं, ये जिम्मेदारी का मकाम है। मौलाना साहब आप भी आइए तो तैयारी करके आइए, सुनने वालों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आइए तो तैयार होके आइए, लिहाजा वज़ू करके आइए। जैसे जैसे इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आपकी खदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। तो एक मसला ये, आज़ादारी रस्म नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है वो भी अर्ज़ करूँगा। ये जिम्मेदारी इसलिए कि सवाब मिल जाए, तो मैंने कल अर्ज़ किया था, नहीं, सवाब बहाना हो सकता है लेकिन मकसद नहीं है। इस्लाम में जितने कानून हैं, तवज्जो फरमाइएगा, जितने हुक्म है, उसका फ़ायदा इंसान की ज़ात के लिए है, उसका मकसद सवाब नहीं है। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी, जुमे के दिन गुस्ल करेंगे तो फ़ायदा इंसान का है, ताहिर हो जाएगा, पाको पाकीज़ा हो जाएगा।
लेकिन खुदावंद आलम जानता है ये मेरे बंदे बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। जब तक इनको लालच नहीं देंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। लिहाजा परवरदिगार आलम ने सवाब का लालच रख दिया। जैसी हम लालची लोग हैं ही हैं, चाहे दुनिया के बारे में हो चाहे आखिरत के बारे में हो। बहुत कम लोग शऊर से फ़ायदा उठाते हैं। अक्सरियत हमारी क्या है, लालच में डूबे होते हैं, चाहे दुनियावी लालच हो चाहे उखरवी लालच हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने सवाब रख दिया, लालच के तहत लोग सवाब कर लेंगे। तो सवाब भी मकसद नहीं है, हो सकता है सेकेंडरी हो, लेकिन मेन मकसद नहीं हो सकता। आप कहें पुरसा ताज़ियत देना, तो याद रखें ताज़ियत देना भी मकसद नहीं है, ये तो इंसानी फरीज़ा है। ताज़ियत देना इंसानी फरीज़ा है। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में कोई मर जाए, आपका हम मजहब भी ना हो, आपका रिश्तेदार भी ना हो, आपके कबीले का भी ना हो, कुनबे ख़ानदान का भी ना हो, लेकिन आप मुझे इंसाफ से बतलाएं, आप उसके दरवाजे पे जाएंगे, पुरसा देंगे? तो इसका मतलब पुरसा देना अपनाइयत की दलील भी नहीं है। तो जो फरमा रहे में कि आप ये सोच रहे हैं कि हम फर्श अज़ा पर आए हैं पुरसा देने के लिए, तो पुरसा गैरों को भी दिया जा सकता है। पुरसे का ताल्लुक इंसानियत से है। अगर इंसान में इंसानियत जिंदा है तो हर इंसान पुरसा देने का, यही सबब है आप भी पुरसा देते हैं, बहुत से हम मजहब भी पुरसा देते हैं, बहुत से गैर मुस्लिम भी पुरसा देते हैं, जहाँ जहाँ इंसानियत बाकी है। तो पुरसा बहाना हो सकता है, मकसद नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और छोटी सी मिसाल, बहुत छोटी सी सामने की मिसाल, अगर आपसे पूछा जाए रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा आप लोग रखते हैं माशाल्लाह, सब जवान रखते हैं, अगर पूछा जाए रोज़े का मकसद क्या है तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय होगी ना। तवज्जो फरमा रहे हैं, बस तवीदी गुफ्तगू में मैं बिल्कुल नई बात में उतर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए रोज़े का फ़ायदा क्या है तो कोई कहेंगे माशाल्लाह पेट अच्छा हो जाता है, बाज़ लोग कहेंगे सेहत अच्छी हो जाती है, बाज़ कहेंगे रोज़े और रमज़ान का एक फ़ायदा है कि नमाज कज़ा नहीं होती है ना। मुख्तलिफ फ़ायदे बयान किए जाएंगे। बाज़ कहेंगे कि मौलाना हुक्म है हम सवाब के लिए रख रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक मकसद नहीं है। मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा इसलिए रखा ताकि इंसान को मुत्तकी बनाया जा सके। घबराए ना क्या कि मौलाना इतनी सख्त बात कर रहे हैं, तक़वे की बात। घबराए नहीं, तक़वा कोई मुश्किल नहीं है और आप अंजाम देते हैं। तक़वा कोई बहुत बड़ी सिफ़ात नहीं है या बहुत मुश्किल सिफ़ात नहीं है कि जो एक इंसान न कर सके। बहुत से माना है, बहुत सिंपल माना आपकी खदमत में अंजाम दे रहे हैं और उस माना को आप अंजाम देते हैं, महसूस करते हैं। तक़वा दुनिया तर्क करने का नाम नहीं है कि अब आपके बाद अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी ग़ज़ा नहीं खाएंगे, अच्छा लिबास नहीं पहनेंगे, घर में नहीं रहेंगे, बीवी से नहीं बोलेंगे, मुत्तक़ी बन गए। तक़वा तर्क दुनिया का नाम नहीं है। तवज्जो फरमाएं, अगरचे मेरा मौजू नहीं लेकिन बात आई है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। तक़वा दुनिया तर्क करने का नाम नहीं है, बल्कि तक़वा कहते हैं यानी वो उस एहसास को जहां इंसान खलवत में भी यानी तन्हाई में भी अपने परवरदिगार की मासियत से बचे। जब आप रोज़ा रखते हैं, मुझे बतलाइए, घर में तन्हा रहते हैं, फ्रिज में सामान भी रहता है, पानी भी रहता है, कभी आप पानी पीते हैं? खाना खाते हैं, कोई देखने वाला होता है? नहीं। कोई रोकने वाला होता है? कोई नहीं। ना कोई रोकने वाला है ना कोई देखने वाला है, लेकिन क्यों आप रुके हैं? लेकिन आपका एहसास कहता है कोई हमें देख रहा है। लिहाजा तन्हाई के बावजूद भी आप न पानी पीते हैं न खाना खाते हैं, क्योंकि एहसास आपके ज़हन में रहता है कोई मुझे देख रहा है। बस इसी एहसास को तक़वा कहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जिस तरह मकसद तक़वा
वज़ादारी का मकसद क्या है? बस मैं अपनी बात पे आगे अब आज जवाब दे दूं आपकी खदमत में। ये वाक़या करबला किस सन में हुआ? 61 हिजरी में। कहाँ हुआ? सरजमीन बच्चों के लिए थोड़ी सी, ताकि बहरहाल ये मजलिस में हर तबके के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जवान होते हैं, नौजवान होते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ उनको भी मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी बात, फिक्री बात, मंतकी बात तो बुज़ुर्ग समझ जाते हैं, इन बच्चों के जहन में भी कुछ आए कि मौलाना साहब ने कुछ हमें भी दिया। वाक़या करबला कब हुआ? 61 हिजरी 61। किस तारीख को? बरोज़े आशूर, सरजमीन करबला में। यह है ज़ाहिरी करबला का वाक़या। बस बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। वाक़या करबला, तवज्जो फरमाइएगा, बज़ाहिर एक वाक़या है। वाक़या समझते हैं ना? यानी वो इंसानी वाक़या, वाक़या यानी किसी ज़माने में, किसी सरजमीन में, किसी करैक्टर के साथ पेश आए। वाक़या बज़ाहिर करबला एक वाक़या है जो बरोज़े आशूर करबला की सरजमीन पर 61 हिजरी में अंजाम पाया, जिसकी क़यादत इमाम हुसैन के साथ, जिसकी नुसरत में 72 अंसार इमाम हुसैन। करबला ये ज़ाहिर में एक वाक़या है, लेकिन हकीकत में करबला एक वाक़या नहीं है। करबला, तवज्जो फरमा रहे हैं, करबला ज़ाहिर में एक वाक़या है, एक हादसा है, एक वाक़या है जो सरज़मीन करबला में 61 हिजरी बरोज़े आशूर हुआ है इमाम हुसैन की क़यादत में। ये ज़ाहिर है, हकीकत ये है करबला एक मिशन इलाही है। ज़ाहिर ये है कि करबला एक वाक़या है, हकीकत ये है करबला एक मिशन इलाही है, इलाही मोमेंट है, इलाही तहरीक है, जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। करबला एक वाक़या नहीं है, करबला एक तारीख़ी वाक़या नहीं है, हो गया और ख़त्म हो गया। कि जो वाक़या होता है वो किताबों की नज़र हो जाता है, गुजर गया, सिर्फ उसकी याद मनाई जाती है। करबला एक मिशन इलाही है, जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। यानी ये मिशन इलाही का आगाज़ कब हुआ? 61 हिजरी बरोज़े आशूर इमाम हुसैन की क़यादत में। और ये मिशन कहाँ तक जाएगा? ज़हूर इमाम महदी तक। अब मुतवज्जह हुए, मैं आपको अपनी मंजिल की जानिब लाना चाह रहा हूँ कि मकसद फर्श अज़ा, मकसद मजलिस इमाम हुसैन का मकसद क्या है, असल मकसद क्या है। करबला अगर एक वाक़या होता, तवज्जो फरमाइएगा, करबला एक वाक़या होता तो मकसद कुछ और था। अगर करबला मिशन है तो मकसद फर्श मजलिस हुसैन का मकसद कुछ और है। करबला एक मिशन इलाही है, तवज्जो फरमाइएगा, करबला एक मिशन इलाही है। अब इस मिशन को कोई नाम दे दीजिए, मिशन हुसैनी कह दीजिए, इलाही कह दीजिए, मिशन आशूरा कह दीजिए, कि जिसकी इब्तिदा को अलैकुम अस्सलाम, जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। और याद रखिए, इब्तिदा भी बग़ैर अंसार के न हुई। बस मैं मंजिल तक लाना चाहता हूँ। यानी मिशन की इब्तिदा भी अंसार की मोहताज थी, मिशन की इंतहा भी अंसार की मोहताज है। जब तक 72 मुकम्मल न हुए इमाम ने क़याम का आगाज न किया, जब तक मौजूदा तादाद मुकम्मल न होगी, ज़हूर वजूद में न आएगा। यानी जब तक 72 मुकम्मल न हुए तो आगाज न हुआ। जब तक जितनी तादाद की ज़रूरत है, जितने अंसार की ज़रूरत है, जब तक वो तादाद मुकम्मल न होगी, ज़हूर न होगा। अब समझ गए मजलिस का मकसद क्या है? मजलिस का मकसद रस्म नहीं है, मजलिस का मकसद
पुरसा नहीं है। मजलिस का मकसद सवाब भी नहीं है। मजलिस का मकसद ये है कि इमाम हुसैन के बहाने आओ, सवाब के बहाने आओ, पुरसा देने के बहाने आओ। आने के बाद फर्श अज़ा पर इमाम महदी के लिए अंसार तैयार करो। आप कहते हैं ना भाई वही चीज़ें हैं जिनको आप कहते हैं मजलिस दरसगाह है। दरसगाह से क्यों निकलते, क्यों पढ़ाया जाता है? कहीं वर्क मिलेगा ना, यहाँ पढ़ लो ताकि कहीं वर्क मिले। फर्श अज़ा पर आओ, दरसगाह है, ट्रेनिंग गाह है। मैं इसको दरसगाह नहीं बल्कि ट्रेनिंग गाह कहता हूँ। यहाँ पर आओ, ट्रेनिंग ले लो, अपने आप को इमाम ज़माना की नुसरत के लिए आमादा करो। तो बस ये फर्श अज़ा का मेन मकसद, तवज्जो फरमाइएगा, मेन मकसद ये है अज़ाए हुसैन के बहाने आओ, बीबी फातिमा को पुरसा देने के बहाने आओ। किस लिए? क्योंकि पर्दे गैब में जो हुसैन है, वारिस हुसैन है, उसे अंसार की ज़रूरत है। अपने आप को आमादा करो, तैयार करो और कहो मौला हम आपकी नुसरत के लिए आमादा हैं। और जिस दिन ये मकसद पूरा हो जाएगा हजरत पर्दे गैब से बाहर आ जाएंगे। सलावत भेज दे। मुतवज्जे हो गए इन मजलिस का असल मकसद क्या है? और ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, दलीलें हैं, बहुत सी दलीलें हैं। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आपकी खिदमत में दलीलें देता रहूँगा। फिर जब ये सवाल है कि मकसद यानी मजलिस का असल मकसद ये है, करबला हो गई, अगर आप ये सोचें कि हम करबला वालों में शरीक हो जाए तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है क्या? आप सोचें कि 72 में 73 हो जाएं, सर पटक डालिए, चाहे जितने नेक बन जाइए, चाहे जितने मुत्तकी बन जाइए, चाहे जितने बड़े मोमिन बन जाइए, 72 में 73 नहीं हो सकते, क्योंकि ये फेरिस्ते शहादत बंद हो गई। जिनको ये शहादत, जिनको ये मर्तबा मिलना था मिल चुका। अब कोई 72 में 73 नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अंसारे इमाम हुसैन, अंसारे इमाम हुसैन, इमाम मेहदी की फेरिस्त खुली है, दरवाजा खुला है। आओ, तैयारी करते जाओ, नाम इंदिराज करते जाओ। वहां का दरवाजा बंद हो गया, किताब बंद हो चुकी, यानी फहरिस्त अंसार इमाम हुसैन की किताब मुकम्मल हो गई, बंद हो गई। कोई अंसार इमाम हुसैन सवाब तो ले सकता है, लेकिन अंसार इमाम हुसैन में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन फहरिस्त अंसार इमाम मेहदी की किताब खुली है। बस ये है, तुम तैयारी करते जाओ, नाम लिखाते जाओ, तैयारी करते जाओ, नाम लिखाते जाओ। फिर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, करबला में जिनको शहादत पानी थी, जिनको कामयाबी मिलनी थी मिल गई, जिनको महरूम रहना था क़यामत तक के लिए महरूम रह गए। इसी तरह ज़हूर के मौके पर जिनको साथ जो तैयार होंगे उनको शहादत मिल जाएगी। जो महरूम रह जाएंगे, जो तैयारी से महरूम रह जाएंगे, वो शहादत और शहादत से महरूम रह जाएंगे। सलवात भेज दे तो इसका सारा मकसद दारो मदार मजलिस इमाम हुसैन का दारो मदार ये है कि इमाम हुसैन के बहाने आओ और अपने आप को नुसरत इमाम मेहदी के लिए तैयार करो। अंसार का मर्तबा कोई मामूली मर्तबा नहीं होता। ये ना सोचिएगा कोई मामूली मर्तबा है अंसार का। चाहे वो इमाम हुसैन के अंसार हो, चाहे वो इमाम मेहदी के अंसार हो, किसी भी अंसार का मर्तबा मामूली मर्तबा नहीं होता। कल शबे जुमा थी, आपने क्या पढ़ा ज़ियारत वारसा में? सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते, या लैतनी कुन्त माकुम, ऐ काश मैं तुम्हारे साथ होता। इमाम हुसैन ने यानी इमाम सादिक़ आले मोहम्मद ने ज़ियारत इमाम हुसैन में नहीं फरमाया ये जुमला, ऐ मेरे जद इमाम हुसैन काश मैं करबला में आपके साथ होता।
अगर इमाम एक इमाम के साथ रहने की तमन्ना करे तो जाहिर सी बात है मर्तबा बराबर का है, दोनों इमाम दोनों मासूम। लेकिन इमाम ज़ियारत इमाम हुसैन में नहीं फरमा रहे, या लैतनी कुन्तु माअकुम फाफूज़ फौज़न अज़ीमा, बल्कि ज़ियारत शुहदाए करबला में फरमाते, ऐ अंसारे इमाम हुसैन, काश मैं तुम्हारे साथ होता। यानी किस मकाम पे है इनका रुतबा अंसारे इमाम हुसैन का कि जिसके लिए सादिक आले मोहम्मद जैसा इमाम हजरत कर रहा है। ऐ काश अंसारे इमाम हुसैन की सफ में मैं भी होता। तो याद रखे जो मर्तबा अंसारे इमाम हुसैन का है वही मर्तबा अंसारे इमाम मेहदी का है। लिहाजा अगर यहाँ इमाम सादिक हजरत कर रहे हैं, काश मैं अंसारे इमाम हुसैन में होता। तो इसी तरह फरमाते हैं लो अदरकतहु लखदमतहु, ऐ काश मैं इमाम ज़माना इमाम मेहदी के ज़माने को दर्क कर लेता, उस ज़माने में होता तो मैं अपने आप को उनके खादिमों में शुमार कर देता। सलवात भेज दे। तवज्जो फरमा रहे दोस्तों। तो मजलिस का मकसद क्या है? अपने आप को तैयार करना है। हम सबको मिलके एक तैयारी करनी, किस चीज़ की? अंसार इमाम मेहदी की। और जितनी जल्दी ये तैयारी हो जाएगी ना, मेहमान कब आता है? जब तैयारी मुकम्मल हो जाए। दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है, मजलिस को गनीमत समझे, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा मौका मिला है। आओ मजलिस इमाम हुसैन में अंसार इमाम हुसैन को आइडियल बनाते जाओ, अपने आप को तैयार करते जाओ। बहुत से फ़र्क है इंशाअल्लाह आपकी खदमत में बयान करूँगा। चूँकि आज देर में मजलिस शुरू हुई है, लिहाजा बस मैं यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह गुफ्तगू बस मकसद मालूम हो गया कि करबला एक वाक़या नहीं है, करबला एक मिशन इलाही है जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। और मिशन को अंसार की ज़रूरत होती है, नासिर की ज़रूरत होती है। नासिर की ट्रेनिंग कहाँ होगी, नासिर की तैयारी कहाँ होगी? इसी फर्श अज़ा से होगी। लिहाजा हम जब पढ़ने आए तो ये कोशिश करके आए कि हम नासिर इमाम मेहदी को तैयार करने जा रहे हैं। जब आप आइए तो ये कोशिश इरादा करके आइए कि याद रखें कोशिशें एक तरफ है, अल्लाह की दी हुई तौफीक़ात एक तरफ है। जब तक अल्लाह तौफीक न दे हमारी कोशिशों में असर नहीं आएगा। लिहाजा खुदा से दुआ करें अल्लाह ताला, हम फ़र्श अज़ा पर तो जा रहे हैं, आपको इमाम हुसैन का वास्ता, अज़ाए इमाम हुसैन का वास्ता, हम फ़र्श अज़ा पर जा रहे हैं इमाम मेहदी की नुसरत के लिए अपने आप को तैयार करने जा रहे हैं। परवरदिगार हमारे इस काम में बरकत दे, हमें तौफीक दे। लिहाजा ये दुआ करते हुए आए, आमादा करते हुए अपने आप को आए और उठें तो इस बात का इरादा करके जाएं, मौला हमने अपने आप को वक्फ कर दिया है। जैसे ज़मीन वक्फ होती है, इमाम बाड़ा वक्फ होता है, मस्जिद वक्फ होती है, किसके लिए? किसी ख़ास काम के लिए। इसी तरह हम और आप अपने वजूद को वक्त के इमाम के नाम वक्फ कर दें। ये मौला ये हमारी जान, हमारा वजूद, हमारी फ़िक्र, हमारा क़ियाफ़ा सब आपके नुसरत के लिए वक्फ है। तो जाहिर सी बात है जब चीज़ किसी के हवाले कर दीजिए तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसकी हो जाती है। सलवात भेज दे मोहम्मद। बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सख्त दुश्वार दौर में, वक्त में, ऐसे टाइम में आप सुन रहे हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। जितना शुक्रिया अदा करूँ, जाहिर सी बात है कुछ लोग भूखे होंगे, वो खाने के इंतज़ार में, कुछ लोग खाना खा के आए होंगे, तो जाहिर सी बात है थकन महसूस होती है। लेकिन इतनी ऐसे माहौल में आप
हम अतनगोश हैं, बहुत आराम से सुन रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके। और मौजू भी अलबत्ता जवानों के लिए ख़ास तौर से मैं एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ। मजलिस की गाइडलाइन क्या है? अलबत्ता सब कुछ मौजूद है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसे मुरत्तब बस करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बस एक बात कहनी है और ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। रोज़े आशूर आप कौन सी दुआ करते हैं? रोज़े आशूर सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया है, जब मोमिनीन एक दूसरे से मिले तो कौन सी दुआ करते हैं? अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। यही तो कहते हैं ना, यानी अल्लाह ताला आपको और हमें इमाम हुसैन के गम में बेहतरीन सवाब दे। यानी रोज़े आशूर कोई बात नहीं करनी है, कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, कोई दुनियावी गुफ्तगू नहीं करनी है, लेकिन ये दुआ करनी है। पहली दुआ क्या है? अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हमें और आपको इमाम हुसैन का बेहतरीन अज़ादार करार दे और बेहतरीन अज्र दे। ये है मिशन की इब्तिदा का हिस्सा, यानी उससे जुड़े, इब्तिदा से जुड़े सवाब के ज़रिए से, अज़ा के ज़रिए से। उसके बाद दूसरा जुमला क्या है? वजअलना वइय्याकुम मिनत तालिबीना, यानी अल्लाह ताला हमें और आपको इमाम महदी के अंसार में शुमार करे। यानी ये दुआ रोज़े आशूर पढ़ी जाती है, बल्कि दुआ नहीं पढ़ाई जा रही है, हमको ट्रेन किया जा रहा है, हमको ज़हनी तौर से आमादा किया जा रहा है। देखो आशूर है, आशूर में तुम ये गम मना रहे हो इमाम हुसैन के सदक़े में, खुदा अल्लाह ताला तुम्हें अज्र दे इमाम हुसैन के सदक़े में। लेकिन तुम्हारी तैयारी का मकसद ये है, तुम्हारी आमादगी का मकसद ये है कि तुम अपने आप को तैयार करो मकसद इमाम महदी के लिए, नुसरत इमाम महदी के लिए। बस दोस्तों, आइडियल होता है, यानी तैयारी में भी एक आइडियल, एक मर्तबा आपको कहा जाए तस्वीर बनाइए, कोई आइडियल ना हो आपके सामने तो मुश्किल होगी ना। अगर आपसे कह दिया जाए एक जंगल की खूबसूरत तस्वीर बना दीजिए, काफ़ी देर आप परेशान रहेंगे सोचने में, क्योंकि आपके सामने कोई आइडियल नहीं है। लेकिन आपके सामने एक तस्वीर रख दी जाए कि इस तस्वीर की छवि बना दीजिए, तो ये मुश्किल आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बस मेरा सलाम और करोड़ों सलाम अंसार इमाम हुसैन पर। जब आप अंसार की, यानी अंसार इमाम हुसैन जब नुसरत की तस्वीर बना रहे थे, तब कोई आइडियल ना था। हबीब के लिए किसी हबीब का आइडियल ना था, हुर के लिए कोई हुर ना था पहले, ज़ुहैर कैन के लिए पहले कोई ज़ुहैर कैन ना था, वहीब इब्ने कल्बी के लिए पहले वहीब इब्ने कल्बी ना थे। तो बहुत दुश्वार था अंसारे इमाम हुसैन के लिए कि एक तस्वीर खूबसूरत हबीब जैसी तस्वीर बना के रखे, ज़ुहैर कैन जैसी तस्वीर बना के रखे, हुर जैसी तस्वीर बना के रखे। ये हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। देखो उनके लिए कोई आइडियल ना था, लेकिन सलाम हो हमारा अंसारे इमाम हुसैन पर कि हमें तरबियत का हुक्म दिया तो आइडियल अंसारे हुसैन को रख दिया। देखो हबीब का आइडियल है, अपने दरमियान हबीब बनाओ। ये हुर की तस्वीर सामने है, अपने समाज में हुर बनाओ। ये वहीब इब्ने कल्बी की तस्वीर है, अपने समाज में जवानों को वहीब इब्ने कल्बी बनाओ। तो जब आइडियल ना हो तो काम बहुत सख्त होता है, जब आइडियल सामने हो तो काम आसान होता है। फार्मूला मालूम ना हो तो हल करना सख्त होता है, लेकिन अगर फार्मूला मालूम हो जाए तो जब अंसार इमाम हुसैन अपने आप को तैयार कर रहे थे तब आइडियल कोई नहीं था, हुर के लिए कोई हुर आइडियल नहीं था, हबीब के लिए कोई हबीब आइडियल नहीं था, ज़ुहैर कैन के लिए कोई ज़ुहैर कैन आइडियल नहीं था।
लेकिन हमारे लिए आमादगी में, हमारी तैयारी में ये आसानी उन्होंने अंसार इमाम हुसैन ने कर दी। 72 हमारे सामने नमूने हैं, आइडियल हैं, इनको देखते जाओ। जो सा आइडियल तुम्हें पसंद आए, जो सा किरदार पसंद आए, जो सा रोल पसंद आए, अपने आप को बना लो। क्योंकि अंसार, जिस तरह अंसार इमाम हुसैन को कभी हबीब की ज़रूरत थी, किसी मकाम पे ज़ोहर कैन की ज़रूरत थी, किसी मकाम पे हुर की ज़रूरत थी, किसी मकाम पे वहीब इब्न क़ल्बी की ज़रूरत थी, इसी तरह अंसार इमाम महदी में इमाम वारिस इमाम हुसैन इमाम महदी को कभी हबीब की ज़रूरत होगी, कभी ज़ोहर कैन की ज़रूरत होगी, कभी हुर की ज़रूरत होगी। बस एक फ़र्क है, करबला में एक हबीब था, करबला में एक हुर था, करबला में एक ज़ोहर कैन थे, करबला में एक वहीब क़ल्बी थे। लेकिन अंसार इमाम हुसैन, अंसार इमाम महदी का ये इम्तियाज़ होगा, उसमें एक हबीब नहीं, न जाने कितने हबीब होंगे। वहाँ एक हुर नहीं, न जाने कितने हुर होंगे जो पशेमान होके आएंगे। बस दोस्तों, अंसार इमाम महदी का ये इम्तियाज़ न जाने कितने हुर होंगे, न जाने कितने मोमिनीन में होंगे जो अपने गुनाहों से पशेमान होके आएंगे, जिनके लिए आइडियल हुर होंगे। बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना और इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल आगे बढ़ानी है। हुर करबला के एक आइडियल का नाम है। हुर ने बतला दिया, देखो ख़ता हो जाए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना, इंसान से ख़ताएँ हो सकती हैं। नादिम हो कि अपने मौला की बारगाह में जाना, कहीं और नहीं। नादिम हो के अपने मौला की बारगाह में जाना, अपने वक्त के इमाम की खदमत में जाना। जैसे हुर इमाम हुसैन की खदमत में गए, इसी तरह अगर तुमसे कोई ख़ता हो जाए तो नादिम हो के अपने वक्त के इमाम की बारगाह में जाना, अपने गुनाहों की निदामत का इजहार करना और कहना मौला हमने अपने आप को वक्फ ज़रूर कर दिया था, यह गलती हो गई। तो याद रखें, जिस तरह हुसैन इब्न अली करीम इब्न करीम है, उसी तरह इमाम महदी भी करीम इब्न करीम है। जिस तरह इमाम हुसैन ने हुर को अपने सीने से लगाया था, इसी तरह वारिस इमाम हुसैन इमाम महदी भी हर आने वाले को अपने सीने से लगाएंगे। बस 2 जुमले मसाइब के सुनिए और बात तमाम हो गई है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। शबे आशूर आई, हुर तलाया फिर रहे हैं, कभी खैमे में जाते हैं, कभी खैमे के बाहर आते हैं, कभी खैमे में जाते हैं, कभी खैमे के बाहर आते हैं। लेकिन किसी में जुर्रत ना हुई जो हुर से पूछता खैरियत तो है, हुर बेताबी का आलम क्या है, ये सबक क्या है, मकसद क्या है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो। लोगों ने आमादा किया, बेटे को तैयार किया, जाके हुर से पूछो तो खैरियत तो बहुत बेचैन नजर आ रहा है। वो बेटा हुर का, जनाब हुर का बेटा जनाब हुर की खिदमत में आया, हाथों को जोड़ा, बाबा जान खैरियत तो है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कल इमाम हुसैन से जंग करना बहुत सख्त मरहला है। जैसे ही ये हुर ने बेटे का जुमला सुना, बेटे से पूछा कहाँ से आ रहे हो। कहा बाबा जान कल जंग होनी है, मैं अपने घोड़ों को तैयार करने गया था, अपने घोड़ों को सैराब करने गया था, पानी पिलाने गया था। बेटे का हाथ पकड़ा, सहरा की जानिब ले गया, ख़याम हुसैनी के नज़दीक किया। कहा बेटा ज़रा अपने कान को ख़याम हुसैनी की तरफ लगाओ। अब जैसे ही हुर के बेटे ने ख़याम हुसैन की जानिब कान लगाया, आवाज़ आ रही थी अलताश अलताश। कहीं सकीना कह रही थी ऐ चचा मैं प्यासी हूँ, अजरुकुम अल्लाह। और जैसे बाप का बेटा था, बेटा समझ गया बाप का मकसद क्या है। अरे बाबा जान मैं समझ गया आपका मकसद क्या है, लेकिन हुर बाबा जान देरी किस बात की है। कहा बेटा मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इमाम का कसूरवार हूँ, खताकार हूँ, इतनी जुर्रत इतनी ताकत जमा नहीं कर पा रहा हूँ कि इमाम की खिदमत में जाऊँ। कहा मौला, कहा बाबा मैंने सुना है हुसैन करीम
इब्न करीम है, बड़ों बड़ों की खताएं माफ़ करते हैं, ज़रूर हमारी भी खताएं माफ़ करेंगे। बेटे ने बाप को दिलासा दिया और हौसला बढ़ाया। बेटा चलने, बाप और बेटे चलने लगे, गुलाम भी चलने लगा, भाई भी चलने लगे और एक मकाम पे रुक गए। बेटा ऐसे नहीं, मैं इमाम हुसैन का खतावार हूँ, किन आंखों से इमाम हुसैन का सामना करूँगा, मेरी आंखों में पट्टी बांध दो। मुझ में इतनी ताब नहीं है कि अपने करीम इमाम को अपनी आंखों से देख सकूं, शर्मिंदगी से नजर झुकी रहेगी। हाथों में आंखों में पट्टी बांध दी गई। कहा बेटा मैंने इसी हाथों से इमाम हुसैन के रहवार को रोका था, मैं बहुत कसूरवार हूँ, मेरे हाथों को बांध दो ताकि मैं चाहता हूँ कि एक मुजरिम की तरह इमाम की खिदमत में जाऊँ। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आप पे अपनी रहमत नाजिल करे, इन आवाज़ पे रहमत नाजिल करे। जब आंखों से अश्क निकले तो अपनी दुआओं को मांगा करे। जो अहब दुआ हो उस वक्त जब फर्श अज़ा पर बैठे हो, मसाइब इमाम हुसैन पढ़ा जा रहा हो, आंखों से आंसू निकल आए तो अपनी दुआओं को मांगो, यकीनन वो दुआएं रद्द नहीं होती। अजरुकुम अल्लाह। जनाब खुर चले हैं, साथ में बेटा है, भाई है, गुलाम है। इमाम हुसैन आते हुए मेहमान को देख रहे हैं। अकबर बढ़ो, खुर का बेटा आ रहा है। अब्बास बढ़ो, भाई आ रहा है। और जॉन बढ़ो, गुलाम आ रहा है। अरे हुर कहते हैं देखो मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई, जो मंजर सामने आता जाए मुझे मुतवज्जे करते जाना। एक मंजिल वो आई कि बेटा बाप सब काफला छोटा सा चल रहा है और एक मरतबा बेटे ने तकबीर बुलंद की। अरे बेटा, बाप ने पूछा बेटा खैरियत तो है, ये तकबीर क्यों बुलंद की? कहा अकबर को इमाम ने हुक्म दिया है, अकबर बढ़ो मेरा मेहमान आ रहा है। चंद कदम चले, एक तकबीर बुलंद की। फिर पूछा हुर ने बेटा इस तकबीर का सबब क्या है? कहा अब्बास को हुक्म दिया है, अब्बास बढ़ो मेरा मेहमान आ रहा है। एक मरतबा बेटे ने बुलंद आवाज से तकबीर बुलंद की। बाप ने घबरा कर पूछा बेटा खैरियत तो है? कहा बाबा जान हुसैन गरीब खुद हमारे इस्तकबाल को आ रहे। अजरुकुम अल्लाह, और इमाम की खिदमत में आए, नदामत से निगाहें झुकी हुई है। इमाम ने सीने से लगाया हो, तू इस गुर्बत में मेरा मेहमान हुआ है कि फर्जंद फातिमा तेरी मेजबानी भी नहीं कर सकता। अजरुकुम अल्लाह। बस जहमत तमाम हो गई और जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में आए। सारा वाक़या सुनते रहते हैं, बयान होता रहता है। बस उससे हटते हुए इमाम हुसैन की बारगाह में हुराए, हाथों को जोड़ा, मौला मुझे माफ़ कर दीजिए। इमाम ने रज़ायत दी, रजामंदी का इजहार किया। कहा मौला ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मेरे सामने मक्तल में जाए, आप पर आपका फिदिया बन जाए। इमाम ने हुर की ये बात मानी, बेटे को इजाजत दी। हुर का बेटा मक्तल में आया, फौज जफाकार ने चारों तरफ से घेर लिया। लोगों में आवाज उठी, देखो बागी का बेटा है, जिंदा जाने ना पाए। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। एक मंजिल वो आई, बेटा जीन से जमीन पर गिरा, बाप को आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबती, ऐ मेरे बाबा पर मेरा सलाम हो। और बेटे के जनाजे पर जाना चाहते हैं, इमाम हुसैन रोक देते, खबरदार हो, जवान बेटे की मंजिल है, मैं कहूंगा मौला आपने हुर को रोक दिया। अभी थोड़ी देर के बाद मक्तल से जनाबे अकबर आवाज देंगे, बाबा पर सलाम हो। ना अब्बास होंगे ना कासिम होंगे, आप होंगे आपकी तन्हाई। इन्ना लिल्लाहि